हेलो दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, बहुत बड़ी आर्थिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको नई नौकरी की बजाय नए पते की ज़रूरत है। तो आप सोचेंगे कि नई नौकरी की बजाय नए पते की ज़रूरत, यानी मुझे क्या मेरा एड्रेस बदलना है, क्या मुझे अपना घर बदलना है? जी नहीं दोस्तों, आपको बदलना है एक ऐसी लोकेशन जहां पे आपका जीवन मूल्य है, जहां पे आपका माइंड सेट है, उसको दूसरी तरफ मूव करना है। तो इसके लिए बताऊंगा कि आपको नए पते की जरूरत कैसे है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, कम से कम उनकी 16 से ज्यादा किताबें आ चुकी हैं और उनमें से कई बेस्ट सेलर है। जैसे आप देखिए रिच डैड पुअर डैड, 21वीं सदी का व्यवसाय, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, बिजनेस स्कूल, ऐसी बहुत सारी इनकी बुक्स हैं जिनके द्वारा ये एक आम आदमी को बिजनेस की इंपॉर्टेंस के बारे में सिखा रहे हैं कि कैसे वो अपना पता, जो जिनका माइंड सेट है, उसको बदल के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास बोर्ड पे आप चीजें देख रहे हैं, वहां पे मैं एक क्वाड्रेंट, एक स्ट्रक्चर उसके बारे में बताने वाला हूं जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक्स में बार बार बताया है। दोस्तों, दुनिया में 4 तरह के लोग हैं: एम्प्लॉय, सेम एम्प्लॉयड, बिजनेस और इन्वेस्टर। ये 4 तरह की क्वाड्रेंट है। आप कहीं ना कहीं इनमें 4 घरों में से किसी एक घर में हाल फिलहाल में रह रहे हैं और मैक्सिमम देखा जाए तो 80 से 90% लोग इन घरों में रहते हैं, यानी 1 और 2। ये 2 घरों की तरफ बहुत ही कम लोग रहते हैं, यानी मुश्किल से 10 to 20% लोग ही इधर रह पाते हैं। तो अब इन चीजों की क्या खास बात है, इन पॉइंट्स की क्या खास बात है, ऐसे कौन से खाने हैं, ऐसे कौन से क्वाड्रेंट है, ऐसे कौन से घर हैं जहां पे आप रहते हैं और उनके क्या जीवन मूल्य है, जिससे आप समझ पाए कि कहां लोगों से मैक्सिमम गलतियां हो रही है। दोस्तों, एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, वो एम्प्लॉय है, यानी वो अपने समय को सेल करता है, अपना समय देता है और वहां से पैसा अर्न करता है। ऊपर मैंने लिखा है कि आपको जनरली बचपन में बताया जाता है कि आप स्कूल में जाइए, अच्छी कॉलेज में जाइए, अच्छे नंबर लाइए, ए ग्रेड नंबर लाइए और अच्छी कंपनी में आप ऐसी जॉब ढूंढिए जहां पे बहुत सारी आपको सुविधाएं हो। तो इन सभी चीजों को देखते हुए वो अपनी जॉब ज्वाइन करता है, या उसकी मैक्सिमम लोगों की ये तलाश होती है कि उसको बहुत सारी छुट्टियां, बहुत सारे ऐशो आराम, बहुत सारी सुविधाएं वाली नौकरी मिले और उनको दिया जाता है महीने का एक पैकेज या ईयरली पैकेज। यहाँ पे आपका कोई ना कोई बॉस होता है, यहाँ पे आप जितना समय डालेंगे उसके हिसाब से पैसा कमाएंगे, यानी आप काम करना बंद करेंगे, आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। यहाँ पे वो हमेशा नौकरियां बदलने के बारे में सोचता रहता है। एक ना एक दिन मुझे ऐसी ड्रीम जॉब मिलेगी जो मुझे करोड़ों रुपए देगी और मैं अमीर बन जाऊंगा। दूसरा होता है, जैसे ही आप एम्प्लॉय से सेम एम्प्लॉयड बनने की कोशिश करते हैं कि यार मैं खुद का मेरा कुछ काम करूंगा, तो वो होता है सेम एम्प्लॉयड। सेम एम्प्लॉयड जैसे कि एक दुकानदार है, सेम एम्प्लॉयड है, एक अकाउंटेंट है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर वो अपना इंडिविजुअल काम कर रहा है, किसी कंपनी में नहीं काम कर रहा है, तो एक सीए है, एक डॉक्टर है, एक वकील है, इस तरह के जो भी है, जो प्रोफेशन में काम करते हैं, सिंगल काम करती है, उनके नीचे 2-3 लोग काम करने वाले होते हैं, वो होते हैं सेम एम्प्लॉयड। सेम एम्प्लॉयड की खास बात क्या होती है, वो या तो सेल्स पे पैसा चार्ज करते हैं, जैसे एग्जांपल आपकी दुकान है तो जितने सेल होगी उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा और आपके पास कमीशन आता है। जैसे आप एक सीए हैं, आप ऑडिट करते हैं तो उससे पैसा चार्ज करते हैं, आप पेशेंट देखते हैं तो आपसे उससे पैसा चार्ज करते हैं, तो वहां से आपको अर्निंग होती है। ये सेम एम्प्लॉयड होते हैं, खुद के बॉस खुद ही होते हैं, ये खुश होते हैं कि हम खुद के बॉस खुद ही हैं, लेकिन इनका जो बिजनेस होता है या जो काम होता है वो उनका बॉस होता है, क्योंकि वो उनको फ्री नहीं होने देता। जब आप अपने काम धंधे से फ्री होते हैं तो आप उसमें कोई भी इनकम नहीं होती। जैसे एक दुकान आपकी, उस दुकान का आप शटर खोलेंगे तो पैसा आएगा, शटर बंद पैसा बंद। अगर आप डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस करेंगे, पेशेंटों को दवाइयां लिख के देंगे, पर्चियां देखेंगे तो आपको पैसा आएगा, आप सर्जरी करेंगे तो पैसा आएगा, काम करना बंद पैसा बंद। यानी उनका बिजनेस उनको कहता है कि भैया काम करो वरना मैं पैसा नहीं दूंगा। तो बिजनेस देखा जाए तो उसका मालिक हो गया, हर कोई इनको छीलता है, जैसे वो गवर्नमेंट हो, उनके पास ज्यादा टैक्स लगाती है, इनके कर्मचारी इनको छीलते हैं, इनके जो भी कस्टमर है उनको छीलते हैं, उनको ज्यादा चूना लगाने की कोशिश करते हैं, इनको कोई भी छुट्टी नहीं होती है। हाँ, ये कुछ छुट्टियां कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही छुट्टी करेंगे वहां पे इनकम जीरो हो जाएगी। बहुत सारे डॉक्टर हैं, मान लो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सोचे कि हम तो छुट्टियां कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन छुट्टी करेंगे, जिस दिन आप अपनी पर्सनल प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी इनकम हो जाएगी जीरो। तो आप कहां छुट्टियां कर पा रहे हैं? फिर इनकी जो मुख्य चीज होती है स्वतंत्रता। भाई मुझे कोई कहने वाला नहीं है, मैं मेरे तरीके से काम करता हूं, मुझे किसी की सुनने की आदत नहीं है। ये जो वर्ड बोलते हैं वो होते हैं सेम एम्प्लॉयड। तो मैक्सिमम लोग फिर यहां से कन्वर्ट हो गए यहां आ जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे वो फंस जाता है और उसका बिजनेस, उसके मैक्सिमम जो स्वतंत्रता है वो चूस लेता है, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है, फैमिली वैसे नाराज हो जाती है। तो एम्प्लॉयड सेम एम्प्लॉयड की ये कंडीशन है। अब अगर आप एम्प्लॉय है तो सबसे पहले सेम एम्प्लॉयड बनने की कोशिश करें, लेकिन उसी के साथ में उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें कि आगे जाके उसको अगर बिजनेस बनाना है तो उसको कैसे आपको बनाना है। मैक्सिमम लोग यहां से आके यहां अटक के रह जाते हैं, वो इधर मूव भी नहीं कर पाते। अगर यहां पे आपको मूव करना है तो आपको चीजें समझ
समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे कौन होते हैं बिजनेसमैन। ऐसे जिनके पास कम से कम 400-500 लोग काम करने वाले हों, जो 6 महीने अपने बिजनेस को छोड़ के चले जाएं तो भी उनका बिजनेस प्रभावित नहीं होता है, वो होते हैं बिजनेस। यहाँ पे आप बिजनेस के स्वामी होते हैं, यानी आप अपने बिजनेस को अपने हिसाब से चला रहे होते हैं, अपनी मर्जी से चला रहे होते हैं, और यहाँ पे आप असली दौलत बनाते हैं। तो आप एम्प्लॉय से सेम एम्प्लॉयड बनने की कोशिश करें, सेम एम्प्लॉयड से आप बिजनेस की तरफ जाने की कोशिश करें। उसके बाद में आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होता है जो पैसे से पैसा बनाता है, यानी पैसे का निवेश करता है और उसी से पैसा कमा सकता है। जैसे आपने एक मकान खरीदा, उसको रेंटल इनकम पे चढ़ाया, उससे रेंट आपको बार बार आ रहा है, तो वो आपको पैसा हो गया। उसी के साथ में आपने प्रॉपर्टी खरीदी, उसको रील सेल कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट से पैसे कमा रहे हैं। आपने जवाहरात खरीदे, हीरे मोती जवाहरात खरीदे, आपने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट। ये आर्थिक स्वतंत्रता एंजॉय करते हैं, यानी यहाँ पे आप काम नहीं कर रहे होते हैं, आपका पैसा काम कर रहा होता है। और ये जो है बी और आई, बिजनेस और इन्वेस्टर, दुनिया में 10 से 20% है। तो हमें इस पे कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए कि कैसे अपन इस थिंकिंग को छोड़ के, सुरक्षा वाली थिंकिंग को छोड़ के इस स्वतंत्रता के तब आए, यानी हमें स्वतंत्रता, और इसमें भी परमानेंट नहीं रहे। यहाँ पे भी देखिए कैसे आपने सिस्टम डेवलप करें, कैसे अपनी टीम बनाए, कैसे अपने व्यापार को बढ़ाएं, और यहाँ से आपको मूव इधर करना है। और यहाँ पे भी अच्छा कैसा आपको आता है कमाई। जैसे हमेशा कहा जाता है कि पहले आप बिजनेस में पैसा लगाइए, उस बिजनेस से पैसा कमाइए, फिर बिजनेस में पैसा लगाइए, और उससे बाद में जो पैसा आता है उसको आप निवेश कीजिए, और उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है उससे आप लाइफस्टाइल या लग्जरी की चीज़ें खरीदिए। तो कुछ प्रिंसिपल है, उनको फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। और असली जो आप आर्थिक स्वतंत्रता है, पैसे की आज़ादी है, या जो आपके ऊपर डिपेंडेंसी वो खत्म हो जाएगी, और आप अपने परिवार के लिए एक लीगेसी इनकम जनरेट कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया हो रॉबर्ट टी कियोसाकी के 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं, इससे संबंधित आपको और डिटेल देखनी है तो बहुत सारी वीडियो हमने बना रखे हैं। आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और डिटेल जानिए तो डिस्क्रिप्शन में इस बुक को परचेज करने का लिंक मैं ऑलरेडी इसमें डाल रहा हूं, वहां से भी आप बुक्स पढ़ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले इसी तरह की वीडियोस के द्वारा हम आपको बता सकें कि कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।